गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास 1.3 प्रश्नावली में जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हमें प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 7 √5 6 + √2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी हल नहीं करना है, सिर्फ कुछ लाइनें हैं वो याद रखनी है और हर क्वेश्चन में वो एक जैसी रहती हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमें रूट में संख्या दी होगी, जैसे इसने दिया है √5। उसके बाद में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास जो संख्याएं हैं रूट वाली संख्या के साथ कोई अन्य संख्या जोड़ में, घटाव में, गुणा में या भाग में दी होगी। उन दोनों क्वेश्चनों को हल करना हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पहला प्रश्न दिया है वो है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारे पास अकेली रूट वाली संख्या आए, उस संख्या को सिद्ध करने के लिए जो वर्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी? प्रश्न नंबर 1। इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा? जो हमें अपरिमेय संख्या दी है उसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या मानने के बाद में हमें पता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं। उसे हम लिख सकते हैं √5 = p/q के रूप में। तो जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो p और q क्या है? p व q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमने p और q कौन सी संख्याएं ली हैं? ऐसी संख्याएं ली हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और अगर हमारे पास ये सिद्ध कर देते हैं कि इनमें कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये जो हमारा माना है परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा? गलत। और ये गलत होगा तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय नहीं है, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये समीकरण बनी है इसका हमें वर्ग करना है। तो क्या बनेगा? वर्ग करने पर √5 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 5, p की स्क्वायर p और q की स्क्वायर क्या आ जाएगी? q स्क्वायर इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर क्या बन गया? p²/5। ये हमारे पास है पहली समीकरण। अब यहाँ से हमारे पास जो p²/5 बना है, इसका मतलब क्या है कि p² में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो यहाँ पे इसका हल कितना आता है? q²। इसका मतलब p² 5 से विभाज्य है। तो p² 5 से विभाज्य है, अतः p² 5 से विभाज्य है। और अगर हमारे पास p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी 5 से विभाज्य होगा। तो हमें पता है p अगर 5 से विभाज्य होगा, p में 5 का पूरा भाग जाएगा, तो p में 5 का भाग देने पर कोई ना कोई संख्या तो आएगी। वो संख्या हम क्या मान लेंगे? वो संख्या है यहाँ पे r। तो यहाँ से p का मान अगर निकालेंगे तो p बराबर क्या बनेगा? 5r। तो p की जगह समीकरण 1 में हम रख देंगे 5r। तो क्या बनेगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 से 5 बराबर p की जगह आ गया 5r, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, बटा में हमारे पास है q²। यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 5 की स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी 25। तो 5 बराबर
25r² बटा में q²। यहाँ से q² भाग में है गुणा में चला देगा, 25 गुणा में है भाग में आ जाएगा, क्या बनेगा 5q² बटा में 25 बराबर r²। यहाँ से 5 से 25 कट जाएगा, क्या बचेगा q² बटा में 5 बराबर r²। अब इसका मतलब क्या है, q² में अगर 5 का भाग दें तो r² आएगा, इसका मतलब q² 5 से पूरा पूरा विभाज्य है। अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, तो लिख देंगे अतः q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से हम अगर दोनों में देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमने लिखा था कि P 5 से विभाज्य है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब दोनों में एक उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, वो क्या है 5। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या जब हमारे पास आ रही है तो हमारा जो मानना था वो क्या हो गया गलत, कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो ये हमारे जो विरोधाभास हो रहा है, ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था, जो कि गलत है। इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, चूंकि यह हमारे मानने के अनुसार गलत है, इसलिए √5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब किसी भी संख्या के लिए हमें अगर निकालना है, √3 के लिए, √2 के लिए, √7 के लिए, कोई भी संख्या दे दे, वर्डिंग सारी की सारी यही रहनी है, सिर्फ यहाँ पे संख्या चेंज होगी। जैसे यहाँ पे √5 है, √3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वर्ग करने पर जो मान चेंज होंगे सिर्फ वही चेंज होगा। वर्डिंग जो है, इसकी लाइनिंग जो है वो सेम की सेम रखनी है, हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हमने सीखा जिसमें हमारे पास रूट वाली संख्या अकेली दी हो, तब हम इसे कैसे हल करते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास जोड़ घटाओ गुणा भाग में संख्या दे दी जाए रूट वाली संख्या के साथ, तो हम उसे कैसे हल करें, उसे हम कैसे अपरिमेय सिद्ध करें। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो संख्या दी है वो संख्या है हमारे पास 3 + 2√5। तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो यहाँ भी P और Q क्या है, P व Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या या अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जब गुणा भाग जोड़ घटाओ में कोई संख्या दी हो रूट वाली संख्या के साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें रूट वाली संख्या को एक साइड रखना होता है, बाकी पूरी संख्या को हम दूसरी साइड ले जाते हैं पक्षांतरण करके। तो 3 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या बच गया, 2√5 बराबर P/Q -3। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, Q इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या बनेगा P -3Q। यहाँ से 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, √5 बराबर क्या आएगा, P -3Q बटा में क्या आएगा हमारे पास 2Q। अब यहाँ से अगर हम देखें संख्या को तो P
3, Q और 2 ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और ये परिमेय संख्याएं होने के कारण इनका हल भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जबकि ये किसके बराबर हैं, एक अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो कि क्या है, गलत है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास पैदा हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसे परिमेय मान लिया था, जबकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि 2, 3 P व Q परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए P-3Q बटा में 2Q भी एक परिमेय संख्या होगा, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या √5 के बराबर हैं, जो कि असंभव है। अतः 3 + 2 √5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। हमें इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जब हमारे पास रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ घटाओ गुणा भाग में दे दे, तो रूट वाली संख्या को एक साइड रख लेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण कर देंगे। जो हमारे पास संख्या बनेगी उसका हल एक परिमेय संख्या होगा, जबकि वो अपरिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, जो कि असंभव है। इसलिए जो संख्या हमने परिमेय संख्या मानी थी वो परिमेय नहीं होकर के क्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे, और तीसरे प्रश्न में जो हमें पार्ट दिए हैं 3, उन्हें हमें हल करना है। उन्हें हल करने के लिए हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 1/√2। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट दिया है 1/√2। इसे हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q। अब हमें इसको पलटना है, पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, √2/1 और ये बन जाएगा Q/P। अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले √5 के लिए हल किया था, और वो उसी तरह से हमें इसे पूरा हल करना है। यहाँ पे P व Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहां से इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या बनेगा, वर्ग करेंगे तो √2 की स्क्वायर हो जाएगी 2, Q की स्क्वायर Q स्क्वायर, और P की स्क्वायर हो जाएगी P की स्क्वायर। P स्क्वायर भाग में गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो P स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, Q²/2। यहाँ से Q स्क्वायर में 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो Q में भी 2 का भाग जाएगा। लिख देंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो Q भी 2 से भाज्य होगा। अब अगर Q 2 से भाज्य होगा तो Q में 2 का भाग देने पर कोई ना कोई संख्या आएगी, उसे मान लेते हैं R। यहाँ से Q का मान निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, 2R। Q का जो मान आया है ये हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी, इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर क्या बनेगा,
पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर रहे हैं इसे, पी स्क्वायर बराबर क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू की जगह हमारे पास आएगा 2r की स्क्वायर बटा में कितना है इसके 2, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर 4, r की स्क्वायर बटा में हमारे पास है 2, पी स्क्वायर बराबर यहाँ से अगर हम भाग देंगे तो याद आएगा 2r स्क्वायर, 2 गुणा में है भाग में याद आएगा, पी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर में 2 का पूरा भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा r स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, तो लिख देंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए P भी 2 से भाज्य होगा। और हमने जो माना था उसके अनुसार क्या था, इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि हमारे पास P में भी 2 का भाग जा रहा है और Q में भी 2 का भाग जा रहा है। ये एक उभयनिष्ठ संख्या आ रही है। ये उभयनिष्ठ संख्या क्यों आई, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे यह हमारे मानने के अनुसार गलत है, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारे पास रूट वाली संख्या के साथ ये 7 दिया हुआ है गुणा में, और जब हमें गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाव में कोई संख्या दे देता है तो हमें क्या करना है, इसका पक्षांतरण करके रूट वाली संख्या एक साइड रखनी होती है और बाकी को हम ले जाते हैं दूसरी साइड। तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है 7√5। तो इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। अब यहाँ से हमारे पास P और Q क्या हैं, P व Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 7√5 है, 7 गुणा में भाग में चला जाएगा, √5 बराबर क्या आएगा, P/7Q। अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो ये तीनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका हल भी परिमेय संख्या होगा, जबकि ये अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है जो कि संभव नहीं है। इसलिए 7√5 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे चूंकि P, Q व 7 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगा, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या √5 के बराबर हैं, जो कि असंभव है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7√5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है।
तो हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट रहा है हमारे पास 6 + √2। इसमें भी हमें इसी तरह से हल करना है। इसे भी हमें इस परिमेय संख्या मानना है और परिमेय संख्या मान करके रूट वाली संख्या एक साइड रख लेनी है, बाकी को हम एक साइड ले जाएंगे और हम जिस तरह से दूसरे पार्ट को हल कर रहे थे वैसे ही हमें इसका तीसरा पार्ट हल कर देना है। तो हमारे पास संख्या है 6 + √2। मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए 6 + √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के बराबर। अब यहाँ से हमारे पास 6 प्लस का दूसरी साइड जाकर क्या होगा, माइनस का, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे P व Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ से 6 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या बनेगा P/Q -6। लघुत्तम लेंगे कितना आएगा P - 6Q बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा Q। यहाँ से लिखेंगे PQ व 6 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए P - 6Q बटा में Q भी एक परिमेय संख्या होगा जबकि यह एक अपरिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या, √2 के बराबर है, जो कि असंभव है। अतः 6 + √2 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारे जो 1.3 प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 1.4 प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 में हम सीखेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। और दशमलव प्रसार क्या होता है, भिन्न संख्याओं में अगर हम अंश में हर का भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका दशमलव प्रसार आ जाता है। और दशमलव प्रसार के हमारे पास कुछ प्रकार होते हैं जिसके आधार पर हमें 1.4 के कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो दशमलव प्रसार के जो प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारे पास शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार है जिसमें दशमलव के पश्चात कुछ अंक आने के बाद भाग पूरा हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है, यानी कि कुछ निश्चित अंक ही उसके अंदर आते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं है भाग। और दूसरा जो हमारे पास है वो है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसमें दशमलव के बाद हमारे पास जो अंक हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, वो अपरिमित रूप से दोहराए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वो भाग कभी भी खत्म नहीं होता, वो भाग आगे की तरफ चलता ही रहता है। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी दो पार्ट हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती बोल सकते हैं या अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी, जो अंक आएंगे, वो एक ही क्रम में बार बार अगर दोहराए जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे हम इसका उदाहरण लें 1.123 123 123। अगर हम इसको सवाल में देखें, इस
संख्या में देखें तो हमारे पास ये संख्याएं जो हैं 1 2 3 1 2 3 एक ही क्रम में बार बार दोहराई जा रही हैं। इसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। उसके बाद जो बार वाली संख्याएं होती हैं, जैसे हमारे पास 1.5 की बार है तो 5 बार बार आएगा, ये संख्याएं भी क्या हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हैं। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है अशांत अनावर्ती यानी कि अनवसानी आवर्ती, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो दशमलव के बाद अंक आते हैं उनका कोई क्रम नहीं होता है, वो बार बार दोहराए तो जाते हैं लेकिन बिना क्रम के। जैसे हमारे पास जो उदाहरण है 0.120 1200 12000, तो यहाँ पे हमारे पास संख्याएं दोहराई तो जा रही हैं, अंक दोहराए तो जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है, हर बार एक अंक बढ़ता जा रहा है। हमारे पास और संख्या लिखें तो हमारे पास लिख सकते हैं पाई का जो हमारे पास दशमलव प्रसार है वो भी अनवसानी आवर्ती होता है। तो ये जो उदाहरण है वो क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के। अब इनमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आधार पर इन्हें बांटना चाहें तो हमारे पास जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो हम संख्याओं को देखकर बता सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। उसके बाद में एक पार्ट ये भी है इसमें कि हमें बिना भाग दिए बताना हो कि ये शांत दशमलव प्रसार का भिन्न है या अशांत दशमलव प्रसार का भिन्न है, तो हम क्या करेंगे? हम जो हर है उसका हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो आए केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 व 5 दोनों, ये दोनों में से कोई आता है तो ये क्या होगा? हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या आ जाती है अभाज्य गुणनखंड में तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके आधार पर हमें क्वेश्चंस को हल करना है। तो ये हमें याद रखना है कि अगर 2 या 5 या दोनों अगर हमारे पास आते हैं, केवल यही दोनों आते हैं, तो हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इनके अलावा कोई और संख्या भी आती है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और इसी के आधार पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है। पहले प्रश्न में क्या कहा है इसने? प्रश्न नंबर 1 में इसने कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें जो संख्याएं दी हैं इनके हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, और हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2, 5 या दोनों आ रहे हैं तो शांत होगा, वरना ये क्या हो जाएगा? उसके साथ कोई और अभाज्य संख्या आ गई तो अशांत हो जाएगा। तो हमारे पास पहली संख्या है 13/3125। 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देखें तो 7 1 8 3 11 नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दें कितना आएगा? 6 5 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा कितना आएगा? 125। फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 1। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 13 बटा में क्या आ गया हमारे पास? 5 की पावर 5। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? ये है शांत दशमलव प्रसार। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 17 बटा में 8। तो 17 बटा 8 में 8 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 अकेला आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। तीसरे पार्ट में हमें कहा है इसने कि हमारे पास है 64 बटा में 455। 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 455 में भाग जाएगा, पहले 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग भी नहीं जा रहा क्योंकि अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा है। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 91। फिर 7 का भाग जाएगा 13, फिर 13 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो इसके लिए हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? 5 गुणा 7 गुणा
गुना 13। अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। उसके बाद में चौथा है हमारे पास 15/1600। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 1600 के अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 का भाग जाएगा 800, फिर 2 का भाग देंगे 400, फिर 2 का भाग देंगे 200, फिर 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 और फिर 5 का भाग जाएगा 1। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, तो कितना हो जाएगा 15/2 की पावर 6 गुणा में 5 कितनी बार है, 2 बार। अब इसमें अगर देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद में 5वां पार्ट हमें दिया है इसने 29/343। तो 29/343, 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो बनेगी 7 की पावर 3। यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। छठा पार्ट हमें दिया है इसने 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 और 5 अकेले आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इसने पहले से ये अभाज्य गुणनखंड करके दिए हुए थे। फिर हमारे पास है 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में दिया है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये हमारे पास 2 और 5 आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ 7 आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। फिर हमारे पास है 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में हमारे पास है 6/15। 6/15 में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, 3 गुणा 5। यहाँ पे अगर देखें तो 3 आ रहा है 5 के साथ, लेकिन ये 3 का भाग ऊपर जा रहा है, तो हमें न्यूनतम मान जो न्यूनतम भिन्न होती है उसमें बदलने के बाद हमें ये चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2/5। अब इसमें अकेला 5 रह गया, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद हमारे पास है 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में हमें दिया है इसने, क्या दिया है 9वें पार्ट में, संख्या है 35/50। अभी 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 2 गुणा 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 और 5 दो ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद में 10वां पार्ट हमें दिया है 77/210। 210 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 210, 2 का भाग देंगे 105। अब इसमें जो भाग जाएगा वो जाएगा भाग 3 का, 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 3 3 9, 5 3 15, 5 का भाग देंगे 7, 7 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो क्या बन गया हमारे पास, 70/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हमारे पास ये जो संख्याएं आई हैं, 7 का भाग जा रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, 11/2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन 3 भी आ रहे हैं, तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। बिना विभाजन प्रक्रिया के हमने बता दिया कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब दूसरा जो प्रश्न दिया है वो इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसने क्या कहा है दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में इसने पूछा है कि जो हमारे पास शांत हैं उनके लिए हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जैसे हमारे पास पहला शांत है तो इसका दशमलव प्रसार हमें करना है। इसके दशमलव प्रसार के लिए हमारे पास 5 की पावर 5 है। दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 और 5 की घात बराबर लेनी होती है। 2 और 5 की घात बराबर होने के बाद ये 10 की घात में बदल जाता है, और 10 की घात में बदलेगा तो इसे हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे है 5 की पावर 5, तो इसे 10 की घात में बदलने के लिए यहाँ पे हमें 2 की घात भी 5 चाहिए होगी। तो 5 की पावर 5 को अगर 2 की घात 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि इनका जो हल है उस पर असर नहीं पड़े। तो हमारे पास 13 गुणा में 2 की घात 5 कितनी हो जाती है, 2 की घात 5 होती है हमारे पास 32। बटा में ये क्या बन जाएगा, 10 की घात 5। 13 को 32 से गुणा करेंगे 26, 2 बचेंगे 39 और 2 41। बटा में है 10 की घात 5।
अब जितनी 10 की घात होगी उतने अंक छोड़ करके हमें दशमलव लगाना है। 10 की घात 5 है तो 5 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, जिसके लिए 3 अंक तो दिए हुए हैं, 2 इसमें हम लगा देंगे 0, तो क्या बन जाएगा 0.00416। यहाँ पे दूसरा पार्ट भी शांत था तो इसे भी हमें हल करना है। इसके लिए 2 की घात 3 दी हुई है, 5 की घात नहीं है तो इसे हमें गुणा करना पड़ेगा 5 की घात 3 से। तो नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 17 गुणा में 125 बटा में क्या बनेगा 10 की घात 3। 17 से गुणा करेंगे, 17 5 85, 8 बचेंगे, 34 और 8 42, 4 बचेंगे, 17 और 4 21, कितना आ गया 2125 बटा में है 10 की घात 3। 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, क्या बनेगा 2.125। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट में अशांत था तो इसे हमें हल नहीं करना है। चौथे पार्ट में शांत था, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे है 5 की पावर 2। पावर 5 की और 2 की बराबर करने के लिए हमें 5 की पावर 4 चाहिए, तो नीचे 5 की पावर 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी हमें 5 की पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बनेगा यहाँ से 15 गुणा में क्या आएगा 625 बटा में हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 6, 5 की पावर भी 6 होगी तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। गुणा करेंगे यहाँ से 15 5 75, 7 बचेंगे, 30 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 37, 3 बचेंगे, 90 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 93 बटा में हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 6। यहाँ पे 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 4 अंक तो पहले से ही दिए हुए हैं, 5 7 3 9, 2 0 लगा देंगे, दशमलव लग के 0 लग जाएगा, कितना आ गया 0.0093775। उसके बाद में पांचवा पार्ट अशांत था तो इसे हमें हल नहीं करना है, ये शांत है छठा पार्ट, इसे हमें हल करना है। तो 23 बटा में दिया हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। पावर बराबर करने के लिए हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 से, 5 की पावर 1 से 2 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 2 है इसे हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 23 5 कितने होते हैं 115, ये नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 3। यहाँ से 10 की पावर 3 है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, क्या आएगा 0.115। सातवां पार्ट अशांत है तो इसे हल नहीं करना है। आठवें पार्ट शांत है तो इसे हल करना है। पावर में 5 में पावर जो है वो 1 ही है तो इसे गुणा किससे करेंगे 2 की पावर 1 से, ऊपर भी 2 की पावर 1 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 बटा में 10। 4 में 10 का भाग देंगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, कितना आ जाएगा 0.4। तो हमारा जो आठवां पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। 9वें पार्ट में हमें दिया हुआ है शांत, तो इसके लिए हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है, 2 की पावर है 1, पावर बराबर करने के लिए 2 की पावर 1 से गुणा कर देंगे नीचे, 2 की पावर 1 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो क्या बनेगा 35 दूना 70 बटा में क्या आएगा 10 की पावर 2, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है तो 0.70 इसका हल है। 10वां पार्ट अशांत है तो इसे हमें हल नहीं करना है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें कहा है इसने, तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या दिया है इसने, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, अगर इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं यानी कि परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें पहला पार्ट दिया है इसने। पहले पार्ट में हमारे पास संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हमारे पास भाग खत्म हो गया। जब भाग पूरा खत्म हो जाता है दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद, तो ये कौन सा प्रसार होता है, ये प्रसार होता है हमारे पास शांत दशमलव प्रसार। और हमने क्या पढ़ा था, शांत दशमलव प्रसार कौन से के लिए होता है, कौन सी संख्या होती है, परिमेय होता है या अपरिमेय। इसके लिए हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या।
और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसने पूछा है कि इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें बताना है। तो हमने ये नियम पढ़ा था Q के अभाज्य गुणनखंड के लिए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार हो तो केवल 2 या केवल 5 या केवल दोनों, 2 व 5 होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा पार्ट इसने दिया है, दूसरे पार्ट में क्या कहा है, 0.120 1200 1200 और 0, ये हमारे पास संख्या दी हुई है। इसमें हमारे पास जो दशमलव प्रसार दिया है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के लिए कौन सी संख्याएं होती हैं, दशमलव प्रसार, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये संख्या है हमारे पास अपरिमेय संख्या। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसके हर जो हमारे पास हर है उसके लिए कुछ भी नहीं बताना है। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने 43.1234567 और 9, इसके ऊपर बार लगाई हुई है। बार का मतलब है कि इसी क्रम में बार बार ये दोहराए जाएंगे, और बार वाली संख्या कौन सी होती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा भी कोई संख्या होगी। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। हमारी पहली प्रश्नावली पूरी होगी। इस वीडियो में आपको जो कोई प्रॉब्लम हो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।